हमारे बेटे के साथ 11:30 बजे नानी रोड पे, और वहाँ से 2 मिनट बाद उसका एक्सीडेंट हो चुका है। हमें 2 घंटे पीछे पता चली एक्सीडेंट के बाद, जब हमारे बच्चे को मोर्चरी पहुँचा दिया गया। कॉल नहीं, पुलिस की किसी की कॉल नहीं, सिर्फ मेरे भाई की कॉल आई थी। किसी ने कुछ नहीं बताया, ना पुलिस ने, ना किसी ने यूँ नहीं बताया कि मोर्चरी पहुँचा दिया उसे। वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी से नहीं हुआ, दूसरा हुआ है, और दूसरे वाले व्यक्तियों का कोई चोट नहीं है। वो मनबीर सर हैं, चौकी के इंचार्ज। वो कहते हैं कि अगर सबूत है तो कोई पक्का लेकर आओ, ना तो अपने घर बैठ जाओ। पुलिस प्रशासन आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने मैडम उन्होंने रुपए खा चुके हैं, वो बिक चुके हैं, वो इस वजह से हमारा साथ नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि वो जो मुलजिम है, जिससे हमारे बेटे को ये चोट दी गई, जो हमारा बेटा छीना गया, जिसने, उसे सजा मिले, वो हमारे सामने आए। हम चाहते हैं उसे खुलासा हो उसका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा। आज हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ में, जहां पर एक परिवार पूरी तरीके से पीड़ित है। अलग अलग गुहार लगाई, पुलिस प्रशासन के पास भी गए, लेकिन कहीं से कोई नतीजा नहीं आया। मामला है एक ऐसे युवक का जो एक्सीडेंट का मामला था, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है, पक्ष का कहना है कि पुलिस प्रशासन उस केस को दबा रहा है, नीलगाय का एक्सीडेंट केस बता रहा है। जबकि हालांकि सुनने में आया, सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि जो एक्सीडेंट है वो किसी गाड़ी द्वारा किया गया है। जो दूसरा पक्ष है वो उसे पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। जानूंगी पीड़ित का हाल, पूछूंगी क्या कुछ है। शिवा, पहले मैं चाहूंगी कि माल्य स्थिति दिखाए कि घर के क्या हालात हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि शिवा आगे आए, आगे आके पीड़ित से बात करते हैं। क्या कुछ है, क्या कुछ इनकी सुनवाई नहीं हुई, तो उस पर भी बात करूंगी मैं। देख सकते हैं फिलहाल आप, मेरा कैमरा मैंने आपको साथ लगातार विजुअल साझा कर रहे हैं। तो मैं आप पहुंची हूँ पीड़ित के परिवार के पास, जहां पर पीड़ित का कहना है कि दर ठोकरों खाने के बाद भी उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही, और पीड़ित का आरोप भी है कि पुलिस प्रशासन इस केस को पूरी तरीके से दबाता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो पीड़ित है वो मैं उनकी माता से बात करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, क्या कुछ वाकया है, क्या कुछ हुआ था आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ 11:30 बजे वहाँ पे था, 11:29 पे नानी रोड पे, और वहाँ से 2 मिनट बाद उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और हमें 2 घंटे पीछे पता चली एक्सीडेंट के बाद, जब हमारे बच्चे को मोर्चरी पहुँचा दिया गया। अच्छा, एक्सीडेंट जो हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद क्या किसी की कॉल आई थी आपके पास? पुलिस प्रशासन द्वारा कॉल आई थी? नहीं, कोई कॉल नहीं, पुलिस की किसी की कॉल नहीं, सिर्फ मेरे भाई की कॉल आई थी 1:20 पे। तो जो पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, तो क्या सबसे पहले आपकी परमिशन ली गई थी? आपको बताया गया था कि आपका बेटा खत्म हो गया? नहीं, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया, ना पुलिस ने, ना किसी ने यूँ नहीं बताया कि मोर्चरी पहुँचा दिया उसे। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, किस जगह पर हुआ? नानी के बाहर रोड पे, जो हाईवे का पुल है, उससे 20 कदम आगे को चल के। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? कार से हुआ था। यहीं की कार है। क्या नाम है, आप जानते हैं जो दूसरा पक्ष है जिनके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ? हम जानते हैं उनका नाम। उनका क्या कहना है? सुरेश नाम है उनका, उन्हें अग्रवाल बोला जाता है, लाला है वो। तो उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी से नहीं हुआ, दूसरा हुआ है, और दूसरे वाले व्यक्तियों का कोई चोट नहीं है। बिल्कुल। जो गाड़ी है, जो जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, वो बाइक किस वक्त कहाँ पर है? वो उनके कुमार का एक वो है उनका, स्कूल में खड़ी है। उनका नाम है विजयपाल के स्कूल में छुपा के खड़ी कर दी गई है। तो अभी आपने वहाँ से वो बरामद नहीं किया? नहीं मैडम, वहीं पे खड़ी है वो गाड़ी, हमने हाथ भी नहीं लगाया उसे। उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि हमने देखा ही नहीं है कुछ, हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे सामने हुआ, तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं, हम तो कभी बोलते हो कि हम नानी में अंदर थे, कभी कहते हैं हम स्कूल में अंदर थे, हम बाहर नहीं निकले। तो मतलब जब आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त जब आपके पास जो कंप्लेन आई होगी, जो आपने तहरीर दी है, उस पर अभी तक क्या इम्प्लीमेंट हुआ है? कुछ नहीं, वो तो गाय का बना देते हैं, कभी गाय का झुंड बता देते हैं, कभी एक गाय बता देते हैं, वो तो गाय का बताते हैं बस। और आपको क्या लगता है? गाड़ी से हुआ, हमारे पास सबूत है, गाड़ी का हुआ। गाड़ी से, आपके पास कुछ साक्ष्य है, कुछ ऐसे फुटेज है जो आप साबित कर सकते हैं कि मतलब वो गाड़ी से ही? हाँ, गाड़ी से ही एक्सीडेंट हमारे पास है। वो भी दिखाएंगे, वो वीडियो भी आपके साथ साझा करेंगे जिस गाड़ी से एक्सीडेंट बता रहे हैं। हाँ, और गवाह भी है। हाँ। हमारे पास में गवाह भी आ रहा है, वो शाम तक आ जाएगा। जिसने वहाँ इस टाइम खड़ा हुआ है, मुझदी गवाह है वो, उसने एक्सीडेंट होता हुआ देखा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था ये हमारा ही घर का बच्चा है। अच्छा, क्या मतलब पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? जो कार्रवाई हुई है, जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, उस पर अभी तक आपको कोई आश्वासन दिया गया? सिर्फ आपका केस ऐसे ही रफा दफा कर दिया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। वो ऐसे ही कहते हैं कि ये नीलगाय से ही है, कि मान लो तुम इस बात को कि गाड़ी से नहीं है। जिस दरोगा के अंडर में केस है वो क्या कहते हैं? वो मनबीर सर हैं, चौकी के इंचार्ज। वो कहते हैं कि अगर सबूत है तो कोई पक्का लेकर आओ, ना तो अपने घर बैठ जाओ। आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? मैडम उन्होंने रुपए खा चुके हैं, वो बिक चुके हैं, वो इस वजह से हमारा साथ नहीं दे रहे। कितनी बार गए अभी तक आप?
हम तो जब आज 24वां दिन हमारे बच्चे को हमने तो 50 चक्कर लगा दिए, तब भी उसके बाद भी कोई आपकी सुनवाई नहीं कोई नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते। वो तो यूँ कह देते हैं कि अगर ज़्यादा करोगे तो हम उल्टा केस तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुना देंगे, तुम हम उल्टा सीधा बोलती हो, मैं माँ हूँ, मेरा दिल जला हुआ है तो मैं तो कुछ भी कहूँगी, तो यूँ कहते हैं कि हम तुम्हें बंद कर देंगे। और नाम क्या है दरोगा जो चौकी इंचार्ज है? मनवीर सर उनका कहना है। हाँ, उनका यही आपको कहना क्या लगता है उन लोगों ने पैसे खा रखे हैं? पैसे खा रखे हैं, हाँ, दूसरे पक्ष से उन्होंने पैसे खाए। अच्छा, वो खुद अच्छा, खुला यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे, आप बताएं। हम ये कह रहे थे वहाँ पर जब हमारा भाई पहुँच गया है कि 2 बजे के लमसम ये एक्सीडेंट बताया गया, दूसरा भी कि ये एक्सीडेंट तुम्हारी वाली गाड़ी से नहीं, हमारी गाड़ी से कोई और एक्सीडेंट हुआ है। तो उस दौरान में जो हमारे भाई बंद पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं तो तकरीबन वो 1:30 से 3 बजे तक उस टाइम पर रहे वहाँ मौजूद। तो वहाँ कोई एक्सीडेंट और कोई हादसा नहीं है किसी गाड़ी का भी। ये जिस गाड़ी का हमारे भाई का हादसा हुआ है उस गाड़ी को लेकर मुद्दा ये बना रहे हैं कि नीलगाय का एक्सीडेंट हुआ। जब हम कुटी रोड पहुँचे, कुटी थाने पे, जब हमने जाकर वहाँ पूछा कि हमारा भाई कहाँ है क्या नहीं है, तो हमें बताया गया गढ़ अस्पताल में उन्हें लेके गए, उनमें सांस था। लेकिन जब हमने वहाँ पूछा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हमारे भाई में, वहाँ कुछ नहीं था। तो मैंने उनसे ये बयान करे सर वहाँ जाकर दरोगा साहब से कि तुमने हमारे बगैर मर्जी के हमारे घर के किसी सदस्य के हमारे भाई को तुमने मोर्चरी कैसे भेजा, पोस्टमार्टम क्यों करवाया तुमने? मुझे बस गलती हो गई है, मैंने ये तुमने तो अपनी समझ के गलती कर दी। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि उसके घर के किसी सदस्य को 2 घंटे 4 घंटे में तुम उसका पता करते या कुछ होता। बस गलती होगी, जब हमारी क्या गलती का ये समाधान हो सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया, पोस्टमार्टम मैं उस टाइम पर मौजूद था जब मैं गया था अपने भाई के पास में, ना तो कोई ऐसा उनके चोट है घिसड़ मिसड़ी की, जैसे अगर नीलगाय दिखाई देती है, कुत्ता बिल्ली आता तो आदमी ब्रेक मार के गिरता रपटता, उनके कोई ऐसी खर्चों और चोट नहीं है। और ये रिपोर्ट में जो आया है सामने की टक्कर से दिमाग डैमेज है उनका, और दिल की हड्डी डैमेज है और पसली डैमेज है। अच्छा, युवक का नाम क्या है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? ये अग्रवाल की गाड़ी है, बहादुरगढ़ की अग्रवाल है, उनके लड़के का नाम है, छोटे वाले का वैसे मास्टर है लेकिन नाम पक्का मालूम नहीं है क्या नाम है उनका। नाम क्या है उनका? अग्रवाल, पूरा नाम सुरेश। हाँ, सुरेश लाला। अच्छा, उन्हें अग्रवाल से बोला जाता है, लेकिन जिस लोंडे ने डिलीवरी कर रहा है उसका हर्ष नाम है। हर्ष नाम है। हाँ। आपके बेटे का नाम? चांद मोहम्मद। और जिससे वो एक्सीडेंट हुआ है वो उस युवक का नाम पता है आपको? हाँ, हर्ष नाम है वो उसका। गाड़ी कहाँ है अभी? जो गाड़ी हम आपके साथ फुटेज साझा करेंगे वो भी दिखाएंगे, उस गाड़ी का कुछ नंबर या फिर कुछ फुटेज वगैरह अभी कहाँ है? वो गाड़ी थाने में है या फिर कहाँ? वो उन्होंने छोड़ दी उधराई, कह के लूँगा तुम कोई सबूत लेकर हम दोबारा ले आएंगे। मैंने जब हमारा इस पर शक था तो तुमने इस गाड़ी को अंदर क्यों नहीं रखी थाने में? तो कैसे रख सकते हैं, ये दूसरा इससे एक्सीडेंट हुआ तो हमारे पास में प्रूफ है। गाड़ी का नंबर? उस गाड़ी का नंबर है DL, गाड़ी का नंबर है DL 5G 8162 5C। हाँ, गाड़ी का नंबर 8162। अच्छा, ये इनका अनुज लाला की, इनकी अग्रवाल की गाड़ी है, इनका लड़का चला रहा था छोटा वाला मास्टर। उस दौरान में ये 3 लोग बताए गए इसमें बैठे हुए। अभी ये गाड़ी कहाँ पर है? थाने में खड़ी है? नहीं, थाने में नहीं है, इनके घर पे से बरामद कर दी गई है वहीं से थाने से, लेकिन ये गाड़ी बाहर है। और हमारे भाई की जो बाइक है चांद मोहम्मद की, वो अभी तक ऐसी ही पड़ी है, ना तो हम लोग से देखा जाकर ना हाथ लगाया है, वो उस जगह ही पड़ी है जहाँ पुलिस वालों ने खड़ी करी थी उस गाड़ी को। तो पुलिस वालों ने क्यों खड़ी करी? आपको क्यों हैंडओवर नहीं की? हमने उनसे ये बात भी करी कि जी तुमने जब कोई एक्सीडेंट गाड़ी है ये, तो तुमने अंदर ले जाकर ईंटों के चट्टे के पीछे खड़ी थी, लेकिन वो तो अब बीच में आई है, वरना तो पहले दुबकी हुई खड़ी थी, वो ईंटों के चट्टे के पीछे, काफ़ी ईंटों का चट्टा था उसके पीछे खड़ी थी। जब हमने पूछा कि हमारा भाई किस वाहन से, कौन सा वाहन था हमारे भाई का चांद मोहम्मद का, तो उन्होंने बताया कि उनकी बाइक थी। हमने जाकर देखा, मैंने इस बाइक से हुआ ना, हाँ, मैं बोला इस बाइक को पीछे क्यों खड़ा करा आपने? जब एक्सीडेंट गाड़ी है, पहली बात तो एक्सीडेंट गाड़ी रोड पे से तुम्हें उठानी नहीं थी। फिर दूसरी बात, चलो तुमने उठा भी ली, अगर तुमने उठा भी ली तो ये दुबका के कैसे करी गई? और जब उठा ली तो तुमने कुछ फुटेज, कोई फोटो, कोई कुछ तो लिया होगा हमारे भाई का, एम्बुलेंस वालों ने या पुलिस वालों ने, किसी ने भी कुछ नहीं लिया, कोई फोटोज वगैरह कोई कुछ नहीं छोड़ी वहाँ टूट फूट, और गाड़ी भी छुपा के खड़ी कर दी। अभी आप क्या चाहते हैं? जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा फोकस करें, अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? ऐसे ही मतलब क्या गुहार चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि वो जो मुलजिम है जिससे हमारे बेटे को ये चोट दी गई, जो हमारा बेटा छीना गया जिसने, उसे सजा मिले, वो हमारे सामने आए। हम चाहते हैं उसे खुलासा हो उसका। अच्छा, सुना आपने, क्या कुछ कहना है पीड़ित पक्ष का? चलेंगे, देखेंगे, दूसरे पक्ष से भी मैं वैसे जानने की कोशिश करूंगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। कैमरामैन शिवा आजाद के साथ मैं सोनम चड्ढा, बहादुरगढ़ से ही विशेष कवरेज। नमस्कार।